नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। खबर है तेलंगाना की, लेकिन केस ऐसा है जिसमें एक पत्नी 3 बार अपने पति को मारने की कोशिश करती है। एक पत्नी जो ये ठान के बैठी थी कि उसे अपने पति को रास्ते से हटाना है। आइडिया लिया गया कि किस तरीके से पति को मारा जाए। तो सिया का हाल ही में केस हुआ था, तो उससे इन्होंने ताज़ा आइडिया लिया कि इस तरीके से अपने पति को रास्ते से हटाया जा सकता है। अब तीसरी बार ऐसी साजिश रची गई थी जिसमें उसे कामयाबी हासिल होती है। तेलंगाना का निज़ामाबाद इलाका है जहां पर प्रशांत की हत्या का मामला सामने आया और शायद पुलिस को ये शायद काफ़ी वक्त बाद खुलासा होता, लेकिन पहले खुलासा इसलिए हुआ क्योंकि एक बेटे की माँ को, यानी कि जिस पति की हत्या की गई है उसकी माँ को कहीं ना कहीं शक था और माँ के शक की वजह से इस पूरे केस का खुलासा हो जाता है। मामला सुर्खियों में बन चुका है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े जाने के बाद पत्नी संध्या ने खुद खुलासा किया है कि उसने अपने पति को किस तरीके से मारा है। उसने ये भी खुलासा किया है कि किस तरीके से सिया वाले केस से इन्होंने आइडिया लिया और तमाम चीज़ें इन्होंने कबूल की हैं। 35 साल का प्रशांत गल्फ में नौकरी किया करता था और ज़्यादातर वहीं रहता था। 27 जून को ही प्रशांत 2 साल बाद तेलंगाना के निज़ामाबाद में अपने घर पहुंचा था अपनी पत्नी के पास। उधर पिछले 2 साल से जब प्रशांत विदेश में था तो तब संध्या को अपने पड़ोसी से प्यार हो गया था और इस वजह से वो अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती थी। यानी कि ये प्रेम प्रसंग तब शुरू हुआ जब प्रशांत गल्फ कंट्री गया हुआ था नौकरी के लिए और 2 साल बाद वो लौटता है। अब जैसे ही प्रशांत घर लौटा, संध्या घबरा गई। उसे लगने लगा कि अब उसके पति को उसके अफेयर के बारे में पता चल जाएगा। लिहाजा उसने अनिल के साथ मिलकर, अनिल यानी कि उसका प्रेमी, उसके साथ मिलकर अपने पति प्रशांत को रास्ते से हटाने की साजिश रची। इस साजिश का ख्याल संध्या और अनिल को सिया के ताज़ा कहानी से आया, जहां पर उसने अपने मंगेतर केतन को फोर्ट से धक्का देकर उसकी जान ले ली थी। साजिश कुछ यूं थी कि प्रशांत को खूब शराब पिलाई जाए, फिर नशे की हालत में उसे छत से नीचे धक्का देकर मार गिराया जाए। अब प्लान तो पूरा कर लिया था, अब इसे एग्जीक्यूट करना था। इसी साजिश के तहत ठीक उसी दिन जिस दिन प्रशांत घर लौटा था उसे मारने का प्लान बनाया गया। प्लान के तहत संध्या ने अनिल को पैसे दिए शराब खरीदने के लिए। क्या अनिल के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो शराब भी खरीद सकेगा? फिर अनिल और प्रशांत, जो अब तक अनिल और संध्या के रिश्ते से अनजान था, वहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम किया गया। घर की छत पर बैठकर रात को शराब पी गई। दोनों को जब लगा कि प्रशांत अब नशे में है, तब दोनों ने मिलकर प्रशांत को छत से नीचे धक्का देने की कोशिश की, क्योंकि प्लानिंग यही थी कि जब वो नशे में रहेगा तभी वो लोग उसको मार पाएंगे। इसी दौरान प्रशांत और अनिल और उसके दोस्तों के बीच में हाथापाई भी हो जाती है। इसी बीच संध्या कुछ खाना लेकर छत पर पहुंचती है। तब तक प्रशांत को अनिल और उसके दोस्त पकड़कर नीचे फेंकने की पूरी तैयारी में रहते हैं। प्रशांत को तब अनिल और उसका दोस्त पकड़कर फेंकने के लिए उठा चुके होते हैं। उसी वक्त प्रशांत को आखिरी धक्का खुद संध्या देती है। यानी कि दोस्तों ने प्रशांत को उठा लिया था कि वो उसे नशे की हालत में छत से नीचे फेंकेंगे, लेकिन आखिरी में उसे धक्का उसकी पत्नी ही देती है। यानी कि जिस दिन वो शख्स बाहर विदेश से अपने घर लौटता है उसी वक्त उसके मारने का पूरा प्लान किया जाता है, उसे एग्जीक्यूट भी कर लिया जाता है। अब अनिल के जिस दोस्त ने इस क्राइम में मदद की थी उसका नाम वेंकट साई है। बाद में वेंकट साई ने खुद ये पूरी कहानी पुलिस को बताई है। अब कहानी अभी शुरू होती है, क्योंकि यहीं पर ये ख़त्म नहीं है। क्योंकि हुआ ये था कि जब इन्होंने छत से प्रशांत को धक्का दिया और इन्हें लगा था कि शायद उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन उसे मामूली चोटें आती हैं और वो बच जाता है। इसी के बाद ये तीनों लोग जो आरोपी हैं, ये प्रशांत को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहाँ पर उसका इलाज कराते हैं। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इसे मामूली चोट आई है और वो एकदम ठीक है। अब इससे संध्या की सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि उसे ये लगने लगता है कि अब तो उसके पति को ये भी पता चल गया है कि ये लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। अब इससे इनकी परेशानियां और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। अब इसी बीच संध्या पेशे से एक नर्स है और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी करती है। यानी कि संध्या को पता था कि किस तरीके से इसको मारा जा सकता है, किस तरीके से उसको हेड इंजरी आ सकती है, लेकिन शायद उसकी किस्मत सही थी प्रशांत की कि वो बच जाता है। अब हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर से पता चला कि प्रशांत को ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं और वो ठीक है। इन आरोपियों के बीच में घबराहट पैदा होती है। अब इस बार संध्या ने अपने नर्स होने का फ़ायदा उठाने का प्लान बनाया। अस्पताल में संध्या ने अपने पति प्रशांत को सबसे पहले इंजेक्शन के ज़रिए नींद का ओवरडोज दे दिया, जिसके बाद वो बेहोशी की हालत में पड़ा था।
इसके बाद प्रशांत गहरी नींद में चला गया। संध्या ने फिर से एक और इंजेक्शन निकाला और इस बार उसने अपने इंजेक्शन में टॉयलेट क्लीनर भर लिया था और वो डालकर उसने प्रशांत को इंजेक्शन दे दिया। इन दो चीज़ों के चलते 30 जून को ही हॉस्पिटल में प्रशांत की मौत हो जाती है। पहले उसे ओवरडोज दिया गया नींद का, उसके बाद टॉयलेट क्लीनर इंजेक्शन में भरकर उसे लगाया गया। नर्स होने का फ़ायदा, यहाँ पे गलत फ़ायदा इस महिला ने उठाया और अपने पति का कत्ल करने का पूरा प्लान उसने ऐसे बनाया। 1 जुलाई को प्रशांत की माँ पुलिस के पास पहुँचती है और बेटे के रहस्यमयी मौत को लेकर उसे शक होता है। पुलिस में वो कंप्लेंट दर्ज कराती है। प्रशांत की मां की शिकायत से ही पूरा मामला खुल जाता है, क्योंकि संध्या के मोबाइल से ये पता चलता है कि वो ज़्यादातर बात अनिल से करती है। अनिल को भी दबोचा जाता है, दोनों से पूछताछ की जाती है। पुलिस जांच में पता चला कि गिरने की वजह से प्रशांत को मामूली चोटें आई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत तो नहीं हो सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहानी पलट जाती है। उसमें सामने आई कि किसी कोई जहरीले ऐसा पदार्थ दिया गया है जिसकी वजह से प्रशांत की मौत हुई है। जाहिर है वो इंजेक्शन के जरिए ही दिया गया था जो संध्या ने उसे दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होते ही पुलिस ने संध्या, उसके प्रेमी अनिल और उसके दोस्त वेंकट को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। यानी कि कई बार मारने के प्लान बनाए गए, एग्जीक्यूट किया गया। किस्मत प्रशांत की तब तक सही थी कि वो बच जाता था, लेकिन फिर हॉस्पिटल में संध्या ने जो प्लानिंग की थी, नर्स होने का गलत फ़ायदा उसने उठाया, इंजेक्शन दिया अपने पति को जिससे उसकी मौत हो जाती है। एक माँ को कहीं ना कहीं शक था, जिसके बाद वो पुलिस में शिकायत दर्ज कराती है। पुलिस जांच करती है। जांच में पता चलता है कि दोनों लोगों के फ़ोन से पता चलता है कि इनकी बातचीत बहुत ज़्यादा थी। फिर इन्होंने बाद में सब कबूल ही कर लिया। तो इस तरीके से तेलंगाना का केस ही पूरा सामने आया है, जहाँ पर एक पत्नी ने फिर से अपने पति का कत्ल किया। कई ऐसे पहले भी मामले बहुत सारे सामने आए और लगातार अब ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें हम आपको हर वीकेंड वो कहानी बताते हैं। अगर आप भी कोई ऐसा नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।